अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको कंप्यूटर साइंस चैनल की तरफ से वेलकम। जी बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों को जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर की जो टोटल जनरेशन्स हैं वो 5 हैं, और अभी जो जनरेशन यूज़ हो रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम 5वीं जनरेशन का नाम देते हैं, वो है। इससे पहले हम जो हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी, यानी कि टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, वो वैक्यूम ट्यूब्स थी। फिर उसकी जो स्पीड थी वो स्लो थी। इसी तरह फिर हमने सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को देखा था, जिसका टाइम ऑफ पीरियड जो था वो 1950 टू 1960 तक था। और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वो ट्रांजिस्टर थी। वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके टेक्नोलॉजी थी जो वो ट्रांजिस्टर्स को लाया गया था, और वो इससे ये हुआ था कि इसकी स्पीड में भी फ़ायदा हो गया था और मेमोरी में भी। आज इसी तरह हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम और पीरियड कितना था, इसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट हुआ, और ये कितने अरसे तक यूज़ होती रही। तो द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच वर यूज्ड फ्रॉम द 1960 सेंचुरी टू द 1970, यानी कि ये भी 10 साल तक यूज़ होती रही है। 1960 टू 1970 तक जो है वो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज़ होती रही। वर अ सिग्निफिकेंट लीप फॉरवर्ड, मतलब लीप फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ते रहना। इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, यानी कि जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी थी वो गुजरते वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती रही, उसमें मज़ीद जो है वो तरक्की होती चली गई। देवर स्मॉलर, अब जो टेक्नोलॉजी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ हुई है, अब उसकी बात हो रही है कि ये वर स्मॉलर। अगर इनका साइज़ की बात की जाए, इनके साइज़ को देखा जाए, तो इनका साइज़ जो था वो स्मॉलर था। स्पीड देखी जाए तो वो फास्टर थी एंड मोर रिलायबल, और ये ज़्यादा रिलायबल थी दैन प्रीवियस जनरेशन्स, जो पिछली 2 जनरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं उनके मुकाबले में। मीन्स हमने देखा था कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी उसका साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज था, स्पीड स्लो थी। इसी तरह और उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता था, वो नॉन रिलायबल थी। जब सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हमने डिस्कस किया तो उसमें हमने देखा था कि उसका साइज़ जो था वो डिक्रीज़ हो गया था, कम हो गया था। स्पीड में भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आ चुका था और वो रिलायबल थी। लेकिन जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ना सिर्फ इसका साइज़ कम हुआ बल्कि इसकी स्पीड में भी अच्छा खासा इजाफा हो गया, और इसके साथ ये बहुत ज़्यादा रिलायबल भी होगी पिछली दोनों जनरेशन्स की निस्बत। तो अब देखते हैं इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है इंटीग्रेटेड सर्किट, वो क्या है। अगर आप लोगों के पास शार्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट पर नोट लिखें, तो बच्चे इसमें आप लोग ये वाला लिखेंगे जो मैं भी आप लोगों से डिस्कस करूँगी। और अगर इस तरह सवाल आ जाता है कि थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, तो तब आप लोगों ने लिखना है कि इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम आईसीएस भी बोलते हैं। इसी के साथ साथ अगर इसके टाइम और पीरियड की बात की जाए, टाइम और पीरियड के हवाले से कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास आ जाए तो 1960 टू 1970 है। तो बच्चे देखते हैं अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या है हमारे पास। दीज स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सबसे पहले देख लें ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। जिस तरह हमारे पास कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसी तरह इंटीग्रेटेड जो सर्किट्स हैं ये कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के जो कि इलेक्ट्रॉनिक हैं। रिप्लेस्ड, जिन्होंने रिप्लेस किया है, ख़त्म किया है ट्रांजिस्टर्स को, या फिर उनकी जगह को ख़त्म करके ट्रांजिस्टर्स को, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने ले ली। एंड कुड कंटेन थाउजेंड ऑफ सर्किट एलिमेंट्स, अब ये जो हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट है, यहाँ पर थाउजेंड ऑफ सर्किट्स एलिमेंट लगे होते हैं, सच एज रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। अब बच्चे एक चिप के ऊपर थाउजेंड्स की तादाद में जब रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स लगे होंगे, तो ना सिर्फ उनकी स्पीड में इजाफा होगा बल्कि और भी बहुत सारी इनकी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मोर रिलायबल होती जाएंगी। अब बात करते हैं हम साइज़ की। तो जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो साइज़ है पहले दोनों जनरेशन्स के मुताबिक या मुकाबले में कम है। स्पीड इसका भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसकी स्पीड फर्स्ट और सेकंड जनरेशन से ज़्यादा है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। हमने देखा था कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुई थी, सेकंड में जो है वो मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई थी। अब थर्ड जनरेशन में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही हैं जो कि कंप्यूटर में यूज़ की जाती हैं, जैसा कि फोर्ट्रेन है हमारे पास, पास्कल है, इसी के तरह सी है हमारे पास, बेसिक है। ये सारी जो हैं हमारे पास वैसे ही कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं। तो ये सारी की सारी जो थी वो थर्ड जनरेशन पे इम्प्लीमेंट की गई। मेमोरी, ये मैग्नेटिक कोर, सेकंड जनरेशन में भी ये वाली मेमोरी यूज़ हुई थी, लेकिन इसके साथ साथ डिस्क मेमोरी भी जो है वो थर्ड जनरेशन में यूज़ होने लगी।
अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पंच कार्ड्स यूज़ हो रहे थे। तो बच्चे जब थर्ड जनरेशन आई तो उसमें जो है हमें इनपुट देने के लिए कीबोर्ड लाया गया। यानी कि जो भी हम इनपुट देते थे वो कीबोर्ड के ज़रिए देते थे। इसी तरह हम डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास मॉनिटर, प्रिंटर्स और मैग्नेटिक टेप एट्सेट्रा, ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास आ गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर आप लोगों को वीडियो बना दूँगी।